इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में। इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में। तन रहे कहीं दुनिया में मगर मन रहे तुम्हारे चरणों में। इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में। गुरु दर्शन को जाने वालों, गुरु दर्शन को जाने वालों, इतना सरकार से कह देना। गुरु दर्शन को जाने वालों, इतना सरकार से कह देना। इतना सरकार से कह देना। एक दीनहीन ने भेजा है प्रणाम तुम्हारे चरणों में। एक दीनहीन ने भेजा है प्रणाम तुम्हारे चरणों में। इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में। हम दूर भी हैं मजबूर भी हैं, हम दूर भी हैं मजबूर भी हैं, फिर भी है दया की आस हमें। फिर भी है दया की आस हमें। नित बैठ के सत्संग करते हैं, प्रभु सांझ सकारे चरणों में। नित बैठ के सत्संग करते हैं, प्रभु सांझ सकारे चरणों में। क्या कहूँ दशा में हृदय की, क्या कहूँ दशा में हृदय की, जी ऐसा करता है भगवन। क्या कहूँ दशा में हृदय की, जी ऐसा करता है भगवन। जी ऐसा करता है भगवन। जीवन के बाकी रैन दिवस ये दास गुजारे चरणों में। जीवन के बाकी रैन दिवस ये दास गुजारे चरणों में। इतनी सी दया की भीख हमें, इतनी सी दया की भीख हमें, करुणा करके देना दाता। इतनी सी दया की भीख हमें, करुणा करके देना दाता। करुणा करके देना दाता। जब अंतिम हिचकी आए तो हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। जब अंतिम हिचकी आए तो
हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। बलहीन भी हूँ धनहीन भी हूँ, बलहीन भी हूँ धनहीन भी हूँ, साधन विहीन मतहीन भी हूँ, साधन विहीन मतहीन भी हूँ। आशा संजोए बैठा हूँ, मगर करुणा के सहारे चरणों में। आशा संजोए बैठा हूँ, मगर करुणा के सहारे चरणों में। जिनको संसार ने ठुकराया, जिनको संसार ने ठुकराया, उनको सरकार ने अपनाया, उनको सरकार ने अपनाया। आनंद का अनुभव करते हैं त्रैताप के मारे चरणों में। आनंद का अनुभव करते हैं त्रैताप के मारे चरणों में। छल कपट पूर्ण झूठे बंधन, छल कपट पूर्ण झूठे बंधन, सारे रिश्ते सारे नाते, सारे रिश्ते सारे नाते। यह भेद हुआ मालूम मुझे आकर के तुम्हारे चरणों में। यह भेद हुआ मालूम मुझे आकर के तुम्हारे चरणों में। शरणागत के सर पर स्वामी, शरणागत के सर पर स्वामी, निज वरद हस्त रखे रहना, निज वरद हस्त रखे रहना। है दास का अवलंबन केवल, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। है दास का अवलंबन केवल, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। अब लाज मेरी रखना सतगुरु, अब लाज मेरी रखना सतगुरु, माया न ठगे दुनिया न हंसे। अब लाज मेरी रखना सतगुरु, माया न ठगे दुनिया न हंसे, माया न ठगे दुनिया न हंसे। हे दीन बंधु एक दीन दुखी, हो दीन पुकारे चरणों में। हे दीन बंधु एक दीन दुखी, हो दीन पुकारे चरणों में। इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में। तन रहे कहीं दुनिया में, मगर मन रहे तुम्हारे चरणों में।
इतनी सी अर्ज है गाफिल की, गुरुदेव के प्यारे चरणों में, गुरुदेव के प्यारे चरणों में। 4-5 जगह हुए हैं। तो मैंने कहा अब क्या हाल है? बोले अभी तो एक और बताया उन्होंने, कलकत्ता में कोई संत हैं, वो मेरे गुरु हैं और उनका भी बड़ा अच्छा सत्संग है। मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा था आप किसी एक को पकड़ लो, यूं तो फिर पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। जब तक हम किसी एक के नहीं होंगे तब तक यूं समझ लीजिए कि हमारा समय तो निकल रहा है, समय तो किसी के रोक नहीं रहा, तो ये समय तो ऐसे ही निकल जाएगा। हमारी स्थिति उस चोर की भांति है जो एक गलती से या समझ लीजिए कि संयोग से किसी बड़े सेठ के मकान में घुस गया चोरी करने के लिए रात को। वहां देख के वो चकाचौंध हो गया और वो ये सोचता रहा मैं ये लूं वो लूं, ऐसे करते करते भोर हो गई और वो पकड़ा गया और जेल चला गया। ना उसको कुछ मिला और जेल हो गई। तो ये जीवन की सच्चाई है। हम लोग समय यूं ही निकाले जा रहे हैं। हमारा जीवन तो आधे से ज्यादा तो यूं ही निकल गया, सोचते सोचते निकल गया। या तो किसी ने बताया नहीं, बताया तो हमने उसको फॉलो नहीं करा, विश्वास नहीं करा। तो ये गलतियां जो हुई हैं वो अब नहीं हो, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। गुरु महाराज ने जो हम लोगों को सत्संग जो क्रिया बताई, इसको आंतरिक सत्संग कहते हैं। आंतरिक सत्संग इसलिए कहते हैं कि परम पूज्य छोटे भैया साहब ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि आपकी इच्छा है कि मैं ईश्वर दर्शन करूं, आध्यात्मिक लाभ लूं, तो 3 चीजें हमें आवश्यक है। एक तो हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी होनी चाहिए, दूसरा मन स्थिर और शांत होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हृदय निर्मल होना चाहिए। तो ये जो आंतरिक सत्संग की क्रिया जो गुरु महाराज ने प्रतिपादित की थी, वो ये तीनों चीजें हमें देती है। असल में होता क्या है कि हमें हमारे अवगुण दिखते ही नहीं है। हम दूसरे के अवगुण तो फटाफट देख लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, परंतु हम अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते। तो जब हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी होती है, और दूसरा भले हम किसी को माने, चाहे राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, किसी को भी माने, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी क्रिया बताई कि उसको उन्होंने फरमाया कि परमात्मा प्रकाश रूप है, आप प्रकाश रूप में उनका ध्यान कीजिए, और ऐसा ध्यान कीजिए कि वो प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे रोम रोम में वो प्रकाश फैल रहा है। उसका हमें क्या लाभ होगा कि हमें हमारे अंतर की जो गंदगी है, जो विकार है, वो हमें दिखाई देने लगेंगे। नहीं तो हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें उनसे घृणा हो जाएगी। इतनी हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, ऐसे विकार हमारे अंदर। क्या क्या गंदगी है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। हमें पता ही नहीं है। जिस इंसान के अंदर अहंकार है वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे अंदर अहंकार है। वो तो दूसरे का अहंकार उसको दिख जाएगा, अपना खुद का अहंकार उसको नहीं दिखाई देगा। तो ये जो प्रकाश रूप जो हम ध्यान करते हैं, उससे हमें ये हमारे विकार हमें सामने आते हैं और हमें उनसे घृणा हो जाती है। और वैराग्य भी इसी वजह से होता है। जब हमें अपने अंतर के दृष्टि डालते हैं, तो जब हमें ये हमारे विकार दिखाई देते हैं, तो हमें जो है एक वैराग्य की स्थिति पैदा होती है। तो ये जो साधना की क्रिया गुरु महाराज ने दी, उसका यही लाभ है, तुरंत लाभ है।
एक तो उन्होंने ये फरमाया कि जहाँ 5 भाई मिलकर के मुझे याद करेंगे मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। तो प्रथम हमें ये विश्वास होना चाहिए कि गुरु महाराज साक्षात रूप में यहाँ उपस्थित हैं और उनकी बताई हुई क्रिया को निरंतर उनके आदेश के अनुसार हम करें। उन्होंने जो 10 आलोक बताए हैं बड़े स्पष्ट, एक तरह से वो अध्यात्म की गीता है। यदि हमने जीवन में उन 10 आलोक को उतार लिया तो समझ लो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और आध्यात्मिक उन्नति गुरु की इच्छा पर, गुरु की खुशी पे ही निर्भर है, गुरु की प्रसन्नता पर ही निर्भर है। और प्रसन्नता तब होगी जब हम उनके आदेश की पालना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो गुरु महाराज के जो 10 आलोक हैं उसमें पहला तो उन्होंने पहले आलोक में ही ये स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर नाम और रूप से परे है। वो तो एक शक्ति स्वरूप है, जिसने जो नाम रख लिया वो सही है। वो ये भी नहीं कहते कि नहीं आप ये मत करो या वो इसको मत मानो, किसी को भी मानो, परंतु उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 23 घंटे मन लगा करके अपना संसारी काम कीजिए, क्योंकि ये गृहस्थियों का सिस्टम है, गृहस्थी में जिम्मेदारियां भी होती है। तो आप 23 घंटे अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, मन से संसार का जो भी काम है वो करो। 1 घंटा आप ईश्वर को दे दो, जिसमें आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। परंतु उसमें ही इन्होंने ये शर्त रखी कि उस समय आप संसार को भूल जाओ। होता क्या है कि हम संसार को भूलते ही नहीं। हमारा एक ऐसी आदत सी, एक सी रूटीन बना हुआ है कि 24 घंटे हमारे अंदर संसार ही भरा रहता है, हम संसार से छूट ही नहीं पाते। परंतु यदि हम गुरु महाराज से प्रार्थना करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, सुबह शाम बैठें निश्चित समय पे, घंटेदार नहीं समय पे, तो अवश्य ही जो है हमें इसका लाभ मिलेगा, वो चीज़ हमारे अंदर आएगी। दूसरी उनकी आज्ञा थी कि साप्ताहिक सत्संग में अवश्य आए। साप्ताहिक सत्संग में क्या होता है कि एक विचार के बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति उतर के हमारे अंदर प्रवेश करती है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और तीसरा उन्होंने फरमाया कि साल में या 3 महीने में कम से कम एक बार गुरु दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए, जहाँ गुरु विराजमान है या गुरु का जो स्थान है वहाँ अवश्य जाएं। अगर हमने ये चीज़ 3 चीज़ें फॉलो कर ली तो हमें अवश्य ही लाभ होगा। बस आवश्यकता इसी की है कि हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। इवन गुरु महाराज तो यहाँ तक फरमाते हैं कि यदि आप बराबर इस क्रिया को करेंगे तो श्रद्धा विश्वास भी आपके अंदर गुरु महाराज ही पैदा कर देंगे। परंतु एक बार तो निज कृपा चाहिए, गुरु कृपा तो बाद की बात है, पहले निज कृपा। निज कृपा ये है कि उनकी आज्ञा का पालन करें, सुबह शाम बैठें और इस क्रिया को निरंतर करें। वैसे अध्यात्म ज्ञान जो है कोई सुदूर कोई चीज़ नहीं है। आपने अष्टावक्र जी की कहानी सुनी होगी सभी ने, जो इन्होंने राजा जनक को जो आत्मज्ञान दिया था। राजा, आप जानते हैं, राजा जनक ने घोषणा करवा दी कि जो मेरे को अध्यात्म ज्ञान करा देगा तुरंत, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो बात चलते चलते पूरे राज्य में उन्होंने घोषणा करवा दी। कई लोग आए भी सही, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। अंत में अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी हाइट में भी छोटे से थे, शरीर जगह जगह से मुड़ा हुआ था और बड़ी बदसूरत सी शक्ल थी। तो जब वो राजभवन में प्रविष्ट हुए तो सभी जो है लोग हंसने लग गए कि ये क्या आत्मज्ञान करवाएगा, अध्यात्म ज्ञान करवाएगा। तो वो जब हंस के रुके तो फिर अष्टावक्र जी हंसे। तो सभी ने बोला, साहब आप कैसे हंसे? हम तो आपको देख के हंसे, आपकी जो शक्ल है, जो आपका जो शरीर है उसको देख के। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि
आपने सिर्फ मेरी चमड़ी देखी, मेरे अंतर में क्या है ये आपको नहीं दिखाई दिया। जैसे मिठाई होती है, जलेबी होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उसकी मिठास में तो टेढ़ापन नहीं है। चलो साहब ठीक है। अब उनका सामना राजा जनक से होता है। राजा जनक के सामने जब वो उपस्थित हुए तो उन्होंने एक बात बोली कि साहब मैं आपको आत्मज्ञान करा दूंगा, लेकिन फिर आधा राज्य क्या, आप पूरा राज्य दो मेरे को। तो बोले अच्छा ठीक है साहब, क्योंकि राजा जनों को विश्वास नहीं था कि ये कुछ करा पाएंगे, तो उन्होंने बोले अच्छा ठीक है मैं पूरा राज्य दे दूंगा। तो उन्होंने हाथ में पानी लेकर के शपथ दिलवा दी। बोले अच्छा ठीक है। तो आगे का आपको पता ही है, जब वो कुछ कहने लगे, विचार करने लगे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये विचार कहाँ से आया, जब आपने सब कुछ दे दिया, आपने मुझे समर्पण कर दिया, तो ये विचार भी कहाँ से आया। उन्होंने ये विचार किया कि साहब मैं जो है अभी चूंकि मैंने मेरा राज्य दे दिया है, अब मैं जंगल में चला जाऊंगा। तो बोले ये विचार कहाँ से आया आपको, और जंगल भी कौन सा आपका, आपने सब कुछ मुझे दे दिया। तब उनके समझ में आ गया कि ये बात तो सही है, उन्होंने मान लिया। अंत में अष्टावक्र जी ने कहा कि साहब ये राज्य भी आपका है, ये जंगल भी आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा है, लेकिन आपको जो है इसको मेरा समझ करके अब आपको काम करना है, मतलब पूर्ण समर्पण। तो यदि आप गुरु की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, आकांक्षी हैं, तो समर्पण भाव तो आपको लाना ही पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं गुरु स्वयं समर्पण करवा लेते हैं। कैसे करवा लेते हैं ये आपने सुना होगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उस सभा के अंदर जहां पांचों पांडव उसके पति बैठे थे, वहां भीष्म पितामह बैठे थे, गुरुजन बैठे थे, और दुर्योधन दुशासन जो है उनका चीरहरण कर रहा था। उसने सबकी तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ भी देखा, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ भी देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, आंखें नीचे कर ली। उसने अंत में अपने पतियों की तरफ देखा तो पांचों पतियों की नजर भी नीचे हो गई, और तब अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, समर्पण किया। तुरंत ही भगवान कृष्ण उपस्थित हो गए और उसकी लाज बचाई। तो ये अध्यात्म ज्ञान इतना सस्ता भी नहीं है, ऐसी असाधारण स्थितियों से गुजरना पड़ता है, उसके लिए हमें मानसिक तौर से तैयार रहना चाहिए। समर्पण जब होगा तो फिर कुछ कमी नहीं है, फिर तो सब कुछ उन्हीं का ही है, हमें क्या करना है। तो संक्षेप में मैं कहूँ तो ये जो गुरु महाराज की जो क्रिया है, धीरे धीरे हमें उसी ओर ले जाती है, और अंत में हम लोग उन्हीं को समर्पित हो जाते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। संसार में आज सब कुछ मिलता है, कोई कमी, कहीं कोई कमी नहीं है, बस नहीं है तो शांति और आनंद नहीं। सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी सा है, आंतरिक प्रसन्नता नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि अपने जीवन में आंतरिक प्रसन्नता लाओ, वो नहीं है। यदि हम इस सत्संग से, गुरु महाराज से नहीं जुड़ेंगे तो वो प्रसन्नता आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, बाजार में नहीं मिलती। इसके लिए गुरु कृपा चाहिए। उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज की जो साधना की क्रिया, बड़ी सरल क्रिया जो उन्होंने की है, वही अभी लोग बैठ करके करेंगे। जो भाई पुराने हैं वो जैसा करते आए हैं वैसे करें। नए भाइयों के लिए मैं निवेदन कर दूं कि एक आराम के आसन से बैठ जाएं, जिसमें शरीर हिले डुले नहीं, आंखें हल्के से बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन थोड़ी सी झुकी रहे, स्थिर सुखम आसन जिसमें सुखपूर्वक हम 20-25 मिनट बैठ सकें, ऐसे आसन में बैठ जाएं। एक आंखें हल्के से बंद कर लें, जैसे सोते टाइम करते हैं,
और ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हमारा रोम रोम उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और हम लोग सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, गुरु वंदना और ईश्वर की। जिन भाइयों को परमात्मा है, उन शांति का जाप उनको अर्पित करके हम स्वयं अपने मन को विचरते हैं जाप का तरीका ही है, क्योंकि शरीर भारी नहीं होती है, तो जाप हम लोग स्वयं नहीं करते, अपने अपने गुरुदेव जो जिनसे अटैच है समझ लेते हैं, तो वही करें। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए, किसी सत्संग में नहीं हुए, तो वो जो भी शंकर जी श्री कृष्ण जी की आराधना करते तो वो तो उनकी जाप से गाँव प्रेम से, ताकि उनका प्रेम और आशीर्वाद हम सबको सदा। जाप का क्रम सिलसिला हम लोगों का वही है जो पतंगड़ में होता है। सबसे पहले दुनिया के सब संत, क्योंकि उन्हीं भी होता है, सब संतों और हमारे सिलसिले को सब बोले फिर दूसरी माला पर लाला जी महाराज साहब, फिर चाचा जी महाराज साहब और लाला जी महाराज साहब के शिष्य हुए। सबसे बड़े उम्र में परम पिता साहब तो उनके लिए दिया उसी बड़े भैया अगले सरकार फिर उसके बाद चूँकि यहाँ पर गाजियाबाद सत्संग के लोग हैं, जो सिकंदराबाद में पावन कृषि किसान उस जमाने में ये चलता था, परंतु गुरु महाराज जी ने बड़े भैया मुझे सरकार को सिकंदराबाद ही भेजा। गुरु महाराज जी ये आपसी प्रेम थे। ठाकुर साहब जयपुर वाले आते थे, वो वहाँ होता सब लिखा है पुरानी पुस्तकों में, इतना प्रेम बढ़ने थे कि जो शब्दों में लिखा है। उनके लिए करें लाला जी महाराज साहब के चचेरे भाई परंतु कृष्ण स्वरूप जी महाराज उनके शिष्य जिनकी समाधि को कल हम लोग गए थे, सभी की कृपा से हम लोगों का काम चल रहा है। हम लोग उन्हीं की भी, उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की दाद से हम लोग अपना परमात्मा बढ़ा रहे। वही वाली चचा महाराज जो झांसी से दादा गुरु से मिलने पैदल गए, उनके लिए करें उसमें बाबू और सबसे आखिरी में क्योंकि सत्संग की बेटी शोभा रानी के लिए मिश्रा जी उनके नाम से गुरु भगवान की याद करते, तो उनकी करेंगे कि जहाँ भी हो उनको तो कुल मिला के 11 माला हम लोग करें। हमारे पास माला है और हम माला तो काउंट कर लेंगे, मन ही मन करना, हमें से बोलना है और आखिर में सब लोग मिलकर हो सका। आइए शुरू करें।